नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम माघ मास की संपूर्ण कथा जानेंगे। माघ मास की संपूर्ण कथा भारतीय हिंदू परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह माह खास तौर पर उत्तर भारत में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माघ मास को विशेष रूप से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्व दिया जाता है। माघ मास की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित बहुत ही गरीबी और कठिनाइयों में जी रहा था। उसका जीवन बहुत ही दिनहीन था। वह हर दिन भगवान की पूजा और मंत्र जाप करता था, लेकिन फिर भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। एक दिन उसने सोचा कि वह किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करेगा और वहां देवता की पूजा करेगा, ताकि उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो सके। ब्राह्मण ने माघ माह में प्रयागराज इलाहाबाद के संगम पर जाने का निश्चय किया। माघ माह में संगम में स्नान करने की विशेष महिमा है। ब्राह्मण संगम पहुंचा और वहां पुण्य लाभ के लिए स्नान किया। इसके बाद उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो और उसे सुख शांति मिले। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुण्य संचित हो चुका है। माघ मास में संगम में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो गए हैं और तुम्हें आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हारा जीवन अब सुखमय रहेगा। ब्राह्मण ने भगवान का धन्यवाद किया और वह अपने घर वापस लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसे धन धान्य की प्राप्ति हुई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि माघ मास का महत्व केवल स्नान करने और पूजा करने से ही नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और भगवान से के प्रति श्रद्धा रखने में भी है। अब आइए जानें माघ मास का महत्व। पवित्र स्नान। माघ मास में गंगा, यमुना जी, त्रिवेणी संगम जैसी पवित्र स्थानों पर स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तर्पण और दान। माघ मास में दान और तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस महीने में दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा। माघ मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने में विशेष रूप से शंख, तुलसी और दीप जलाकर पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस प्रकार माघ मास को एक विशेष समय माना जाता है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र कार्य को संलग्न होते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये माघ मास की कथा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।